Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that in the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Assertion: curd is more nutritious than milk. Reason: LAB present in curd checks growth of disease causing microbes. तो यहाँ पे हमारे पास assertion reason टाइप का क्वेश्चन दिया गया है और हमें इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है रिगार्डिंग दीज टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है, the key concept is regarding the process of curdling। ठीक है, जो कर्ड बनाने का प्रोसेस होता है ना उसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कर्डलिंग, एंड यहाँ पे बात की गई है रिगार्डिंग कर्ड की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई टोल्ड यू कि जो कर्ड बनाने का प्रोसेस होता है, जो भी मिल्क से कर्ड बनाने का प्रोसेस होता है, मिल्क जब कन्वर्ट होता है इनटू कर्ड, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज कर्डलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वेरियस हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं एंड दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्पेशली नोन एज द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बिकॉज ये बैक्टीरियाज क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड इन द मिल्क। एज अ रिजल्ट कर्डलिंग का प्रोसेस होता है एंड कर्ड बनता है। तो इन्हीं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हम क्या बुलाते हैं, दीज आर नोन एज लैब, LAB। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें रिगार्डिंग असर्शन, असर्शन में हमें क्या बोला है कि कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों? बिकॉज जो कर्ड होता है ना उनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशियस सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं मोर देन मिल्क। फॉर एग्जाम्पल दे हैव अ नंबर ऑफ विटामिन, स्पेशली अगर हम देखें तो विटामिन B12 जो रहता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे स्टमक के, जो हमारे इंटेस्टाइन्स वगैरह है, स्टमक के अंदर जो भी गुड बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया उसको मेंटेन करवाने में हेल्प करता है। सो व्हाट इज दिस गुड बैक्टीरिया? तो वेरियस बैक्टीरियाज हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं जो हेल्प करते हैं इन द ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। जो भी फूड वगैरह हम खाते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो भी वेरियस दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हार्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम, उनको वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द गुड बैक्टीरिया, एंड ये जो विटामिन B12 होता है ये क्या करता है, हेल्प करता है इन मेंटेनिंग दिस गुड बैक्टीरिया इन अवर स्टमक। तो इसलिए बोला जाता है कि कर्ड जो है वो ज्यादा न्यूट्रिशियस रहता है देन मिल्क। सो असर्शन वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ये हो गया ट्रू। अगर हम रीजन वाला स्टेटमेंट देखें तो रीजन में क्या बोला है, LAB प्रेजेंट इन कर्ड चेक्स ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो यहाँ पे बात की गई है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की, जैसा कि मैंने बोला, एंड जैसा कि मैंने बोला वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस विटामिन B12। ठीक है, एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग द गुड बैक्टीरिया इन द बॉडी। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट दी थी रिगार्डिंग देयर माइक्रोब्स डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर घुसते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। तो वही चीज हमें यहाँ पे रीजन में दी गई है। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को के ग्रोथ को चेक करने में हेल्प करता है। दैट इज वाई वी कंसिडर कर्ड टू बी मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, विटामिन B12 उनके अंदर ज्यादा रहता है। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो वी कैन से कि ऑप्शन 1, if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, will be the correct answer for this question. So I hope you have understood it well. Best of luck.